सब प्लांट किंगडम में आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, बॉडी फ्लूइड से मतलब है पूरा चैप्टर, है ना। यस कल मैम। किसी बच्चे ने पूछा कि मैम बॉडी फ्लूइड आ रहा है सर्कुलेशन, ये मतलब ये क्या बेवकूफी है, हैं? इतना भी तुम लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है कि बॉडी फ्लूइड मतलब पूरा चैप्टर आएगा। भाई सर्कुलेशन कहाँ हटा देंगे उससे? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट नहीं करेगा, रुका रहेगा क्या? हम्म, अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ, ठीक है। चलो, सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ओके, सो ऑब्जेक्टिव हमारा है डिटेल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। एक एक पार्ट के क्या फंक्शन है वो देख लेंगे, एंड टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन नेफ्रॉन, एंड देन भी हम लोग करेंगे पीवाईक्यूज। लेकिन उससे पहले थोड़ा भूली बिसरी यादों को ताजा कर लें। क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? कॉलम ऑफ बर्टीनी। सभी होश में तो हो ना, गैलेक्सीज में तो नहीं हो तो यहाँ आ जाओ, किडनी में। पूरा ध्यान अपनी किडनी पे होना चाहिए, ठीक है। पूरा ध्यान किडनी पे, समझ लो किडनी आज क्लास में यहाँ पे लगी हुई है। सो कॉलम ऑफ बर्टीनी इन द किडनी, बताओ किसका एक्सटेंशन है? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का। तो मेडुला। मेड्यूला का एक्सटेंशन, वाह 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 वाह। कॉलम ऑफ बर्टीनी कहाँ मिल रहा था बेटा? कॉलम ऑफ बर्टीनी कहाँ मिल रहा था? मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में। बीच में मिल रहा था, बीच में मिल रहा था। यहाँ पे आपका क्या था? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से ये मेड्यूला तक जा रहा है ना, कॉर्टेक्स से मेड्यूला तक जा रहा है। तो थोड़ा सा घुमा के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आंसर करना सीखो, ठीक है। कॉर्टेक्स इनटू मेड्यूला। कॉर्टेक्स कहाँ जा रहा है? मेड्यूला में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी। ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टीनी। नाउ लेबलिंग कीजिए, ए क्या है? किडनी। किडनी। बी क्या है? पवन, धीमन, प्रतिभा। पवन धीमन का नाम प्रतिभा है ना? प्रतिभा जी बी बताइए। एड्रिनल ग्लैंड। ग्लैंड है ये? डॉर्सल ऑर्टा, डॉर्सल ऑर्टा। हाँ, डॉर्सल एओर्टा। और बताओ, पूजा बताओ एफ क्या है ये? मैम यूरिनरी ट्यूब। तो फिर सी क्या है? कौन बताएगा? सुहानी। मैम हाइलम। ये क्या है? यहाँ हाइलम तो मैम यहाँ है बेटा, ये क्या है? यस मैम सी यूरेटर है। यूरेटर है, ठीक है। डी क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और ई क्या है? यूरेथ्रा। तो फिर ये क्या है? एफ। मैम ये रीनल वेन। रीनल वेन। रीनल, ये जो है ना यहाँ से एक और एक्चुअली इसमें दिया हुआ नहीं है, ये क्या जाएगा आपका? रीनल वेन इधर से आएगा, ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है। चलो, यस मैम। हम आ जाते हैं नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। आपको पता है कि आप नेफ्रॉन के मामले में क्या है? मिलियनेयर हैं, है ना, मिलियनेयर हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ह्यूमंस, ईच किडनी में, दोनों किडनी मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन है आपके पास। तो अपने आप को गरीब नहीं समझने का, है ना भाई। नेफ्रॉन है आपके पास इतने सारे, और किडनी है खासकर आपके पास, है ना। सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो जो किडनी फंक्शन कर रहा है वो फंक्शन एक्चुअली कौन कर रहे हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन मिल करके कर रहे हैं, ठीक है।
इट इज एन एपिथेलियल ट्यूब, ये एक एपिथेलियल ट्यूब है, इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, ठीक है, 20 to 60 मिलीमीटर इन डायमीटर। ओके, 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन के 3 रीजन होते हैं बेटा, प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, ठीक है, लूप ऑफ हैनले और डिस्टल नेफ्रॉन, ये आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ बॉमन कैप्सूल एंड लूप ऑफ हैनले आ जाएगा। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन अलग है बेटा, लूप ऑफ हैनले अलग है, डिस्टल नेफ्रॉन अलग। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में बॉमन्स कैप्सूल आपका आ गया, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल आ गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब आएगा, और इसमें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाएगा। पहले हम डायग्राम देख लेते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, डायग्राम देखिए आप ध्यान से, ये है आपका नेफ्रॉन, है ना, ये नेफ्रॉन है पूरा। इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं बेटा, ये वाला पार्ट को जो कप जैसा बना है, बोमेंस कैप्सूल बॉमन्स कैप्सूल बोल रहे हैं। और ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस इज ऑल्सो नोन एज टफ्ट ऑफ कैपिलरी, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। अब क्वेश्चन एक और आता है कि ग्लोमेरुलस में कौन सी आर्टेरियोल आती है, एफेरेंट आर्टेरियोल आती है, ठीक है, एफेरेंट आर्टेरियोल आती है बेटा हार्ट से, ठीक है। हार्ट से आपका क्या आ रही है, आर्टेरी आ रही है, हार्ट से एओर्टा निकला, एओर्टा से क्या बनी, आर्टरी बनी, आर्टरी किस में डिवाइड हो गया, आर्टेरियोल में डिवाइड। आर्टेरियोल कौन सी आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। और फिर जब ये इधर मुड़ती है ना, तो ये क्या बन जाती है, इफेरेंट आर्टेरियोल बन जाती है। तो क्वेश्चन आता है एफेरेंट या इफेरेंट, तो याद रखना एफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहला ट्यूब होता है, दैट ट्यूब इज नोन एज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं इसको। और प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है, कैसे याद रखोगे बेटा, प्रो का मतलब ही क्या होता है, पहले, फर्स्ट, ठीक है। ऐसा कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड मतलब घुमावदार, ऐसा ट्यूब्यूल जो पहले प्रेजेंट है। उसके बाद क्या प्रेजेंट है आपका, लूप ऑफ हैनले या हैनले लूप, मतलब हैनले क्या नाम होगा, साइंटिस्ट का नाम होगा, तो साइंटिस्ट ने, हैनले साइंटिस्ट ने देखा था ये लूप, जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनले, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसको कौन सा लूप ऑफ हैनले बोलते हैं, नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है। और ये जो ऊपर की ओर जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हैनले। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, कौन सा लूप ऑफ हैनले है जो डीसीटी से जुड़ा हुआ होता है, ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कौन सा लूप ऑफ हैनले है जो डायरेक्ट असेंडिंग डायरेक्ट जुड़ा हुआ है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लीड्स टू योर कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो कलेक्टिंग डक्ट ना, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन या सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपको पता है नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो कौन होता है, कलेक्टिंग डक्ट। क्यों ये बात है, क्योंकि ये जो कलेक्टिंग, एक कलेक्टिंग डक्ट ना बेटा किसी एक नेफ्रॉन से नहीं जुड़ा होता, इधर ये किसी और नेफ्रॉन से जुड़ा होगा, किसी और नेफ्रॉन से इधर से जुड़ा होगा, समझ गए। कलेक्टिंग डक्ट सबका अलग अलग नहीं होता है, इज दिस क्लियर।
यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सबका अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट नहीं होगा ना। अब ये करने से पहले हम थोड़ा सा डायग्राम देख लें। मैम ये पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन होता है ना। ये बना ले डायग्राम, बनाओ मेरे साथ, बना लो मेरे साथ। साइमा भूली बिसरी यादें ताजा हो रही है? यस मैम। कुछ याद आ रहा है? यस मैम, याद आ रहा है, एकदम फ्लैशबैक सामने आ रहा है ना? गुड, आना चाहिए। हम्म, है। ऐसा लग रहा है ये सारे रोज हैं। हाँ, बस कैपिलरीज बना रहे हैं। कैपिलरीज तो इसी तरह से मुड़े मुड़े होते हैं। हम्म, बेटा अगर ये डायग्राम आप समझ लेते हैं तो इससे बहुत क्वेश्चन आप बना लेंगे, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है। ओके, चलो अब समझना शुरू करते हैं। इतना बना लिया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. गुड गुड। बेटा ये क्या है? Women's capsule. बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल है। ये क्या है, कौन सा पार्ट है? Afferent arteriole. Yes, एफेरेंट आर्टेरियोल। आर्टियोल। आर्टेरियोल, ठीक है, एफेरेंट आर्टेरियोल। ये कहाँ से आया है? मैम हर्ट से। ठीक है, कहाँ से आ रहा है बेटा? कमिंग फ्रॉम हार्ट। Heart. हार्ट से आया है। क्या करने आया है यहाँ पे? मैम जो उसका ब्लड जो इम्प्योर है या फिर जो फ्लूइड्स उसके अंदर है उसे प्योर करने आया है, साफ करने, फिल्टर। ठीक है, ब्लड लेकर के आया है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड लेकर के आया है ये एफेरेंट आर्टेरियोल। अब ये एफेरेंट आर्टेरियोल में आप ये देख रहे हो, ये वाला थिक है, ये वाला थिन है। थिकर यस है, मैम। Yes, ठीक है, ma'am. थिकर है। और ये वाला क्या है बेटा? थिनर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा थिनर होता है, कौन सा थिकर होता है? ये क्या है आपका? इफेरेंट आर्टियोल। आर्टेरियोल। Arteriole. ठीक है, आर्टेरियोल। ओके, अब इसके अंदर ये क्या है बेटा? पूरा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। Glomerulus. Glomerulus. ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में याद है कुछ मैंने बताया था कि कैपिलरीज में बीच बीच में पोर्स होते हैं। यस मैम। ठीक है, तो इनमें भी बीच बीच में पोर्स होंगे। यस होंगे, होंगे पोर्स। Yes, ma'am. ठीक है, सो दीज पोर्स आर, ठीक है, पोर्स इन इन मैम फेनेस्ट्रा ने। हाँ, ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको? फेनेस्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो पोर्स है ना बेटा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फेनेस्ट्रा बोल रहे हैं, होल्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये होल्स क्यों है? जो भी ब्लड आ रहा है, ये जो भी ब्लड आ रहा है, ये ब्लड अपने साथ क्या लेकर के आ रहा है?
क्या क्या लेकर के आ रहा है बेटा? ब्लड में तो बहुत सारी चीजें होंगी। यस मैम। यहाँ जो ब्लड है, ये ब्लड में आपका क्या क्या होगा? इस ब्लड में क्या क्या होगा? मैम प्लाज्मा, प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और आरबीसी, ब्लड के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट लिख दें। और क्या होगा? मैम लिम्फ होगा और लिम्फ तो अलग चीज है ना, उससे छन के बनता है ये। और क्या हो सकता है बेटा? दिमाग लगाओ, आकांक्षा। हाँ, यूरिया। क्या होगा बेटा? यूरिया होगा। मैम यस, सॉल्ट। यूरिया। यूरिया ही तो अलग करने आए हैं हम। होंगे। यूरिया होगा, सॉल्ट्स होगा। और क्या होगा? विटामिन्स होंगे, यस मैम। प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, ग्लूकोज। सारी चीजें होंगी, ग्लूकोज होगा, ये सब इसमें होगा। तो क्या हम आयंस भी होंगे। तो क्या हम सब कुछ दे देंगे कि भाई छान दो, निकाल दो बाहर, नो फेंक मैम। दो बाहर? इतनी मेहनत से खाया है प्रोटीन, विटामिन, क्या हम सबको फेंक देंगे? नहीं ना, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे ये कैपिलरीज है ऐसे, इसमें मान लो, समझ लो जैसे कि आपको ना ऐसे पानी रखने को दिया जाता है ना, बोलते हैं पूजा पाठ करते हो ऐसे बोला जाता है ना, पानी भरिए अपने हाथ में, तो कुछ पार्ट ऐसा चूता रहता है, चूता है ना? तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे होल्स हैं छोटे छोटे, और वो ना कुछ पार्ट ऐसे चुएंगे। तो ये कोशिश करेगा कि सारा का सारा पार्ट, अच्छा अच्छा पार्ट को हम ले लें उसी टाइम पे, लेकिन नहीं ले पाता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं ले पाता है। इसमें ये चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या आए? बताओ, ये क्या देने आया है यहाँ? मैम यूरिया। यूरिया। यूरिया देने आया है, सिर्फ और सिर्फ बेटा यूरिया देने आया है। बट अफसोस की बात ये है कि यूरिया के साथ यहाँ क्या क्या आ जाएगा? न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। प्रोटीन, आरबीसी भी ग्लूकोज। आ जाएगा, थोड़ा विटामिन्स आ जाएंगे, थोड़े प्रोटीन्स आ जाएंगे, थोड़े थोड़े आयंस आ जाएंगे, सोडियम वगैरह आ जाएगा, थोड़ा वाटर। ग्लूकोज आ जाएगा। ये सारी चीजें आ जाएंगी भाई। प्रोटीन मतलब हार्ड प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड। ठीक है, आपके ब्लड में प्रोटीन घूम रहा है मतलब अमीनो एसिड घूम रहा है। प्रोटीन तो ऐसे नहीं घूम सकता ना, वो डाइजेस्टेड थोड़ी होता है, एब्जॉर्ब थोड़ी होता है, अमीनो एसिड घूम रहा है। समझ गए? क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये सारी चीजें यहाँ आ गई। तो इसको तो भाई बहुत बुरा लगेगा ना कि ये सब तो हम नहीं जाने देंगे। तो चलो, इसके बाद यहाँ पे इस तरह से बेटा एक चीज प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। हाँ, ये जो कैपिलरीज है ना, मैं इसको थोड़ा अलग करके दिखा रही हूँ। जबकि ये पूरा चिपका हुआ रहता है, यहाँ पे बीच में क्या होता है आपका? बेसमेंट सब्सटेंस। क्या होता है? बेसमेंट सब्सटेंस। जैसे आपका एल्वियोलाई में था, याद है? एल्वियोलाई में। ठीक है, यस तो ये ना मैं थोड़ा अलग करके दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए। जबकि ये कैपिलरी को ऐसे पकड़े रहता है, कैपिलरी को ना ये पकड़े रहता है। कौन है ये बेटा? पोडोसाइट्स। ठीक है, ये पोडोसाइट्स हैं। पोडोसाइट्स, पोडो का मतलब क्या होता है? पैर जैसा, ऐसे ऐसे लेग की तरह यूं ऐसे पकड़ा रहता है। ठीक है, ताकि ग्लोमेरुलस और जो आपका बॉमेन है वो दोनों एक दूसरे से क्या हो? जैसे आपने पिन लगा दिया, समझ गए? ग्लोमेरुलस और जो बॉमेन है वो दोनों अलग ना हो पाए। आपने क्या लगा दिया बीच में? स्टेपल लगा दिया, पिन लगा दिया ऐसे। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल है ना हमारा बॉडी। देखो कितने अच्छे से अरेंज करके रखा है चीजों को। हम इसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। आईफोन आएगा तभी खुद को अमीर मानेंगे। बताओ, कितनी कीमती चीज है तुम्हारे पास। यस मैम। ठीक है, तो पोडोसाइट्स हैं बेटा यहाँ पे। और बीच बीच में, पोडोसाइट के बीच बीच में देख रहे हो जगह बची हुई है। मैम विसेरल एरिया। पोडोसाइट के बीच बीच में जगह बची हुई है, इसको क्या बोलते हैं? स्लिट। याद आया कुछ? यस। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? स्लिट्स बोल रहे हैं। ओके, स्लिट्स बोल रहे हैं, गैप है ये।
यहीं से आपका क्या लिक्विड जो भी है वो यहां आएगा। ओके, यहीं से ये सारा आपका यूरिया, आरबीसी वगैरह सब कुछ यहां आ जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब एक और क्वेश्चन आपको आता है, एक और क्वेश्चन आपको आता है कि जो आपका ग्लोमेरुलस है, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, यहाँ पे किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं? मैम इपिथेलियल, स्क्वामस, एपिथेलियल या एंडोथेलियम? मैम स्क्वामस एंडोथेलियम ना। क्या होगा बेटा? स्क्वामस एंडोथीलियम। क्यों क्यों एंडोथीलियम होगा? कुछ याद आया? मैंने बताया था एल्वियोलाई में। एंडोथीलियम इसलिए होगा, याद है ना? ना 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 मैम ना, इजीली ट्रांसपोर्ट हो मैम जाए। डिफ्यूजन के लिए सरफेस एरिया बढ़े। बेटा ब्लड वेसल के अंदर बताया था क्या होता है हमेशा? एंडोथीलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम होता है, एपिथीलियम नहीं होता ना, एंडोथीलियम यस होता मैम। है। ठीक है, तो ये भी एक ब्लड वेसल का ही पार्ट है ना, कैपिलरी है और माइनर है। ठीक है, स्क्वामस एंडोथीलियम है। और फिर आपका यहाँ पर कैसा होगा बेटा? मैम यहाँ पर एपिथेलियल। एपिथेलियल होगा। इक्वामस एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स होंगे, एपिथेलियल सेल्स। अब ये वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, किस कलर से दिखाऊं? हाँ, ये जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आपका पैराइटल पार्ट, पैराइटल पार्ट। ठीक है, और इधर वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? विसरल पार्ट। ठीक है, विसरल पार्ट बोलेंगे। तनिष्का मुझे बताएगी इसको विसरल और उसको पैराइटल क्यों बोलेंगे? मैम पैराइटल मतलब होता है आउटर वाला और विसरल होता है इनर वाला। एनीवन एल्स? अनम? मैम जो मैम हमारा जैसे विसरल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, एक हॉलो पैक्ड में प्रेजेंट होते हैं। देखो, विसरल पार्ट मतलब जो आपके विसरल ऑर्गन से अटैच्ड है। ठीक है, जैसे लंग्स में बताया था ना, विसरल वाला जो लंग से अटैच था, बिल्कुल लंग से चिपका हुआ था। लंग्स आपका विसरल ऑर्गन है, स्टमक आपका Yes, विसरल ऑर्गन है। ये भी आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज भी क्या हो गया? विसरल हो गया। तो जो विसरल पार्ट से अटैच है, विसरल पार्ट हो गया, और इधर वाला बाहर वाला क्या हो गया? पैराइटल। ठीक है, तनिष्का भी सही थी, आप लोग भी सही हैं। ओके, पैराइटल पार्ट इसको बोलेंगे। क्लियर? अब यहां पर अंदर आने के बाद बेटा आपको ना क्या दिखेंगे? क्यूबॉइडल सेल दिखेंगे। क्यूबॉइडल सेल दिख रहे हैं लाइन से? यस मैम। ठीक है, क्यूबॉइडल सेल दिख रहे हैं लाइन से। ये क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट हैं, क्यूबॉइडल। और ये जो क्यूबॉइडल सेल हैं, ये कैसे हैं? इनके पास एक एक्स्ट्रा चीज है बेटा। मैम इनके पास ब्रश बॉर्डर होता है, कॉलमनर ब्रश बॉर्डर, वेरी गुड, ब्रश बॉर्डर होते हैं। तो बेटा दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछा जाता है कि आपके बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? क्यूबॉइड सेल में। कहाँ मिलते हैं? नेफ्रॉन। आपके नेफ्रॉन के, बोमन नेफ्रॉन के किस पार्ट में बेटा? मालपीजियन बॉडी में मैम, उसके नीचे वाले पार्ट पीसीटी में। ठीक है, पीसीटी वाले में। नेफ्रॉन के कहा? पीसीटी वाले पार्ट में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे आता है कि बॉमेन प्लस ग्लोमेरुलस को क्या बोलते हैं? मालपीजियन बॉडी। ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा रीनल कॉर्पस्कल्स। क्या बोलते हैं? रीनल corpuscles, renal corpuscles and Malphizian corpuscles। ठीक है, बन जाएगा अब क्वेश्चन Yes. इससे आएगा तो। ठीक है,
अगेन मैं बता रही हूँ इससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा। डायग्राम सुंदर लग रहा है, यस मैम। यस बहुत प्यारा मैम। लग यस रहा मैम। है ना। इसके साथ फोटो खिंचवाने का मन तो नहीं कर रहा है तुम लोग को? हम खिंचवा लेंगे। हाँ, ये तो मन नहीं कर रहा तनिष्का? मैम ना। ऑफलाइन में होगा तो खिंचवा ही लेते हम, अगर ब्लैक हाँ, बोर्ड पे ऐसे बनता तो। अगर ब्लैक बोर्ड में ऐसा बनता तो तुम लोग जरूर खिंचवाते। यस मैम, फिर हम स्टेटस पे लगाते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स। यस, क्योंकि ये खूबसूरत लग रहा है और थोड़ा लग रहा है कि अरे आप किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो भाई, है यस मैम। यस है मैम। ना? लग रहा है ना कि बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं भाई, मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं बन गए। यस मैम, जैसे हमारा नीट क्लियर ही हो गया हो हाँ, उसकी बात ठीक है, की। वैसा आप डिटेल में पूरा पढ़ रहे हो और ऐसा डायग्राम, समझ गए? देखो, मैं डायग्राम दिखा करके ऐसे भी पढ़ा सकती थी आपको, लेकिन अब आपको चीजें ज्यादा क्लियर हुई, ठीक है? तो जब टीचर बनाता है ना तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, बच्चा साथ में बना ले तो उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा डबल हो जाता है, ठीक है? तो बेटा अब हम ये देखते हैं कि इस डायग्राम से क्वेश्चन क्या क्या आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपका बन गया, बॉमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस को क्या बोलते हैं, ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन, क्यूबॉइडल सेल ब्रश बॉर्डर कहाँ पे मिल रहा है आपका? नेफ्रॉन में मिल रहा है, ठीक है, नेफ्रॉन में मिल रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि थर्ड क्वेश्चन, स्क्वामस एंडोथीलियम होता है, ये स्क्वामस एपिथीलियम होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या आता है कि भाई हार्ट से नेफ्रॉन के पास कौन आता है, एफेरेंट या ईफेरेंट? एफेरेंट आता है, ठीक है। एफेरेंट थिकर होता है या थिनर होता है, ये पांचवा क्वेश्चन आपका, हम ठीक कर। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद आता है पोडोसाइट से क्वेश्चन, पोडोसाइट्स, ओके। पोडोसाइट्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये किस तरह से अटैच होते हैं, अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी। इज दिस क्लियर? तो ये आपका 6 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है बेटा, अच्छा खासा। और क्वेश्चन बनाने हो तो बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं बैठ के अभी इसमें 20 क्वेश्चन बना दूं आपके, ठीक है। लेबलिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो लेबलिंग आ जाएगा, 7 क्वेश्चन यही हो गए। सो दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखो, एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं बेटा, देखो ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है ना और आपका एफेरेंट आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियोल थोड़ा मोटा है, उधर से सारी चीजें आ रही हैं, हाँ, और वहां पे क्या बना दिया है, गुच्छा बना दिया। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि आपका एक कप है, ठीक है, कप है, उसमें आपने क्या रख दिया है, एक कपड़ा रख दिया, मुस्लिन क्लॉथ रख दिया, और आप इस तरह से इसको आप रखे हुए हैं। और इसमें ना चाय रखा हुआ है, चाय और चाय की पत्ती वगैरह सब आपने जड़ी बूटी वगैरह डाल दी है। आप चाहते हो कि चाय छन के आए, तो आप ऐसे रख दोगे तो हो जाएगा, नो मैम। छन जाएगा? नो इसको मैम। निचोड़ोगे ना, यस मैम। निचोड़ोगे अच्छे से, तो बेटा यहाँ पे ना बहुत सारे प्रेशर लगते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रेशर लगते हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहाँ जो आपका निकल के आ रहा है ना, जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? मैम यूरिया। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है। और ये इसका एक रेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, GFR, GFR। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, GFR बोलते हैं, ओके, GFR इसको हम बोलते हैं। टोटल जो आकर के आया फिल्ट्रेशन GFR है, और ये फिल्ट्रेशन से फिर हम आगे छानेंगे कि नहीं भाई ये सब नहीं देना है, तो अब इसको लेगा कौन वापस, किसकी जिम्मेदारी है लेने की वापस? ये एफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। जब एफेरेंट आर्टेरियोल आता है ना, ये साथ में ऑक्सीजन भी तो लेकर के आ रहा है। ये आया था क्या देने, यूरिया और ऑक्सीजन, कि भाई यूरिया को तुम निकाल दो और ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट ले लो अपनी तंदुरुस्ती के लिए। लेकिन इसने देखा, ओ भाई साहब मैंने तो सब कुछ दे दिया, इसको ऑक्सीजन दिया ही नहीं, एक एक पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या करेगा, अब इसके चारों ओर घूमेगा,
ये इधर से इसके चारों ओर घूमना शुरू करता है। ओके, और इसको क्या देता है बेटा, इसको देता जाता है ऑक्सीजन और इससे लेता जाता है जो सामान रह गया है। ठीक है, बोलता मेरा सामान वापस लाओ भाई, तुमको जो जरूरत है ये रखो। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम मैम। एक डाउट था। मैम पूछो। जो फिल्ट्रेट है वो जो ये इफेरेंट आर्ट्रियोल है ये ऑक्सीजन देता जाता है, और जो फिल्ट्रेट होता है जो हमें मतलब वापस नहीं देना होता है वो ये वापस ले लेता है। हाँ, ये वापस लेता जाता है। ठीक है, लेन देन का काम करता है इफेरेंट। ठीक है, ओके। मैम इफेरेंट आर्ट्रियोल में वेस्ट नहीं होता? इफेरेंट में नहीं, इफेरेंट खाली है, अभी ऑक्सीजन है बस उसमें। ठीक है, अभी उसमें ऑक्सीजन है। ओके मैम। हाँ, मैम चलो। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो ये सारे डायग्राम हमने देख लिए, और इस तरह से फिल्ट्रेशन जो है नीचे की ओर जाता है। फिल्ट्रेशन जो है, जो भी फिल्ट्रेट है वो नीचे की ओर जाता है, और ये बेटा लेता जाता है उनसे वापस, भाई मेरा चीज वापस करो, ग्लूकोज वापस करो, अमाइनो एसिड वापस करो, सोडियम वापस करो। ठीक है, चलो अब पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ये फिर से आ गया। अरे मेरे को ब्लैंक स्लाइड चाहिए, मुझे ना ब्लैंक स्लाइड में पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है, ये बने बने हुए ना। मैं थोड़ा आपको नेफ्रॉन बता दूं, एक्चुअली नेफ्रॉन वर्क कैसे करता है बेटा, और उसका पूरा डायग्राम। ठीक है, यस मैम। ये है आपका क्या, बोमेंस हो गया, बोमेंस हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बोलते जाओ बोलते जाओ, पीसीटी हो गया। ठीक है, अब ये पीसीटी नीचे जाएगी, डिसेंडिंग लिम्बो डिसेंडिंग ठीक लुकोफेनलिन। है, असेंडिंग। फिर ये क्या बन गया बेटा आपका, असेंडिंग ग्लूकोफेनलिन, फिर डीसीटी। हाँ, फिर डीसीटी बन गया। ये आपको ना बनाने आ सकता है 11th में। मैम बोर्ड एग्जाम में मतलब स्कूल एग्जाम में। हाँ, ठीक है, 11th और इधर बन गया आपका डीसीटी, फिर क्या बन जाता है आपका, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। ओके, कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन का होता है, सिर्फ इसका नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इसका नहीं होता है। नाउ अब इधर से आ रहा था हमारा कौन, एफेरेंट। एफेरेंट आया, इसने बोला कि भाई हमें तुम्हें कुछ देना है, ले लो, ले लिया इसने। फिर इसे याद आया भाई दिया ही नहीं, ऑक्सीजन तो दिया ही नहीं है, और सारी चीजें गवा के आ गए। ओके, ये है एफेरेंट, एफेरेंट, और ये कौन है, इफेरेंट। याद रखना, इफेरेंट एग्जिट करने वाला, ई से एग्जिट, ई से इफेरेंट। अब ये क्या करेगा, इसके चारों ओर घूमेगा, क्योंकि एक एक इसके पार्ट को ऑक्सीजन देना है ना बेटा, तो ये इसके चारों ओर घूमेगा। कैसे घूमेगा पता है, इधर से यूं घूमेगा, ठीक है, यूं घूमा, यूं घूमा, और यूं घूमने के बाद पहले यहां जाएगा। कहाँ जाएगा, पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से सब कुछ लेने के बाद ये इधर आता है बेटा। मैम, और फिर अब ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट अगर आप करती ये चीज समझ गए तो आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म जब मैं समझाऊंगी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां से ये कैपिलरी बनाता है, देखा है आपने डायग्राम में, इस तरह से यस दिखता मैम। होगा। यस मैम। ठीक है, इस तरह से बेटा कैपिलरीज बनाता है, यहां से मिला करके बनाता है कैपिलरीज। यस मैम। ठीक है, इस तरह से ये बनाता, और यहाँ पर ये ब्लू कलर का हो जाता है, आधा आधा, देखे हो, यस मैम। नहीं देखे हो। और मैम अब ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वेन। रीनल वेन। वेन में, रीनल वेन में। ठीक है, ये जो लूप ऑफ हैनले के साथ जो ट्यूब घूम रही है ना, इसको क्या बोलते हैं,
वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, वेरी गुड, पढ़ के आए हो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वासा रेक्टा बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो सारी बातें। ये पीसीटी हो गया। पीसीटी से ये इसके चारों ओर घूम रहा है, ये इसको क्या देता जा रहा है? ऑक्सीजन रखो भाई, और हमको क्या दो? सामान दो मेरा, वापस सामान दो, है ना? सामान दो वापस, सारा जो भी मेरा ग्लूकोज वगैरह सब जो इसमें गलती से चला गया है वो वापस कर दो मेरा सामान। ठीक है, वापस ले रहा है सारा सामान और ऑक्सीजन इसको दे रहा है। इसके बाद यहां से सामान इसने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करता है बेटा? ये रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? रीएब्जॉर्प्शन, चीजों को वापस ले रहा है ना? रीएब्जॉर्ब कर रहा है, वापस ले रहा है। यहाँ पे क्या करेगा? मैक्सिमम चीजों को क्या करता है बेटा? वापस करता है। रीअब्जॉर्ब। ठीक है, जब ये रीअब्जॉर्ब कर रहा था तो गलती से इसके पास यूरिया भी आ गया। बोल रहा अरे भाई मैं तो ले रहा था, है ना? जैसे होता है ना कि मेरा सामान वापस करो, लड़ाई हो जाती है, मेरा सामान वापस करो, है ना? तो दोस्त गुस्सा हो जाता है, बोलता है बताओ सारी दोस्ती सब भूल गया, ये वो सामान वापस मांग रहा है। तो वो अपना भी सामान दे देता है, लो जाओ जाओ रख लो, है ना? तुम्हें सामान वापस चाहिए ना, तुम मेरा भी रख लो। तो फिर ये देख रहा है अरे इसमें तो यूरिया भी आ गया, तो बोल रहा नहीं नहीं ये गंदी गंदी चीजें मुझे नहीं चाहिए, रखो अपना यूरिया अपने पास। तो इसको क्या करता है यहाँ पे बेटा? सिक्रेशन करता है, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। इसको वापस करता है, बोलता है यूरिया यूरिया हमें नहीं चाहिए, रखो अपना ये फालतू का सामान, जो मेरा था कीमती सामान वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसको वापस कर देता है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे ये सब कुछ यूरिया को वापस कर, यूरिया वगैरह जो है इसमें वापस भेज रहा, रखो अपना यूरिया वगैरह। ओके, और फिर ये इधर आता है कि भाई अब जितनी चीजें मैंने अच्छी अच्छी चीजें ली थी, जितने मैंने बटोरे हैं, ये वापस जाएगा कि नहीं ब्लड में? यस मैम। यस मैम। ये खुश है एकदम, बहुत ज्यादा खुश है कि मैंने सारे सोडियम वगैरह को ले लिए, सब कुछ ले लिया मैंने, है ना? सब कुछ पा लिया, अपना सारी वसूली वापस कर ली। ये कौन है? वसूली है ना? ये वसूली करता है। ये सब कुछ वसूल के अब कहाँ जा रहा है बेटा? ब्लड में। तो जब ये वसूली कर लिया, पहले ये क्या था? एकदम कोरा कागज था, बिल्कुल रेड, है ना? और अब क्या है? अब क्या है इसके पास? ऑक्सीजन के साथ क्या क्या चीजें हैं? प्रोटीन है, आपका ग्लूकोज है, सॉल्ट है, सारी चीजें मिक्स हो गई। तो ये कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। यस मैम। यस मैम। डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजन तो सारा इसने दे दिया, किसको? यहाँ दे दिया ना ऑक्सीजन। ठीक है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को दे दिया, नेफ्रॉन को दे दिया, सब। अब ये रीनल वेन कहाँ जाएगी बेटा? ब्लड में जाएगी। ब्लड में। फिर ये कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। ये वेन कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। हार्ट में ऑक्सीजनेटेड होगा। इज दिस क्लियर? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? किडनी कैसे काम कर रहा है यस मैम। अच्छे से, है ना? तो ये थॉरो हमने देखा है। अभी अभी बेटा कहानी बहुत बाकी है। अभी हमने ऊपर ऊपर समझ लिया कि ये ट्रेलर है, ठीक है, कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, ये लूप ऑफ हैनले है। अगेन बता दो ये कौन वाला है? डिसेंडिंग है असेंडिंग? मैम डिसेंडिंग है ये वाला, असेंडिंग है नीचे जा रहा है ना, डिसेंडिंग है। और ये क्या है? असेंडिंग। असेंडिंग है। ठीक है, असेंडिंग है। और ये क्या है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। और ये क्या हो गया आपका? डीसीटी। डीसीटी। ठीक है, डीसीटी। आपको क्या लगता है कि जितना खूबसूरत ये नेफ्रॉन आपका दिख रहा है ऐसे खुला हुआ, ऐसे ही लगता है? नहीं नहीं नहीं, कॉल्ड होता है। ये ऐसे घुमा फिरा हुआ रहता है, ऐसे घुमा फिरा हुआ रहता है। चलो मैं आगे दिखाती हूँ। अभी ट्विस्ट और बाकी है, अभी ट्विस्ट बाकी है। ये है ट्विस्ट, ठीक है, ये है ट्विस्ट। ये क्या है? किसी को बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है कि मैम आप मतलब कठिन पे कठिन करते जा रहे हो? कठिन तो नहीं लग रहा है नहीं मैम। बेटा। अगर आप ये ट्रेलर अच्छे से पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होके सुन लेते हो ना, आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन है। ये डायग्राम खतरनाक लग रहा है। नहीं नहीं, डरो मत। ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया? बॉमेन हो गया,
ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, है ना। ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया बेटा, बॉमेन हो गया, दिख रहा है ना, ये तो बॉमेन हो गया। ये वाला क्या हो गया, टफ्ट ऑफ कैपिलरी क्या हो गया आपका, टफ्ट ऑफ कैपिलरी ग्लोमेरुलस। ये जो दिख रहा है आपके पोडोसाइट, दिख रहे हैं पोडोसाइट चिपके हुए हैं कैसे पकड़ के इसको, यस मैम। बेसमेंट भी नहीं दिख रहा है, पोडोसाइट। ठीक है, कि कुछ भी निकलेगा ना वैसे झट से पकड़ लूंगा, ठीक है, पोडोसाइट्स। ये बॉमेन स्पेस हो गया, यहाँ पे आ गया फिल्ट्रेशन आपका, ठीक। ये है एफेरेंट और ये है ईफेरेंट। ईफेरेंट पूरा गोल गोल घूमेगा इसके। मैम ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये क्या लिखा है बेटा, डिस्टल ट्यूब्यूल। ये क्या Yes, है, ma'am. डिस्टल ट्यूब्यूल, टीसीटी। समझ गए। डिस्टल ट्यूब्यूल आगे कैसे आ गया भाई है, देखो अब बताती हूँ क्या है कहानी ये जो आपका बना हुआ है ना, हमने जो ऐसे दिखाया बड़ा प्यार से, है कि ऐसे होता है, ये ऐसे होता है बेटा, ये एक्चुअली इस तरह से होता है कि आपका जो डिस्टल है ना, ये आपका यहाँ पे होता है ऐसे मुड़ा हुआ, और फिर कलेक्टिंग होता है ऐसे मुड़ा हुआ होता है, समझ गए। ये डिस्टल आपको दिख रहा है सामने में, यहाँ पे दिख रहा है ना, यस मैम। डिस्टल कन्वोल्यूटेड, मतलब ऐसे भी नहीं, आप यूं समझो कि नेफ्रॉन इस तरह से मुड़ा हुआ है, नेफ्रॉन इस तरह से मुड़ा हुआ है, ये लूप ऑफ हैनले है, ये प्रॉक्सिमल, ठीक है, ये लूप ऑफ हैनले, और इधर से फिर आपका एनी हाउ डिस्टल यूं आता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड। इसका क्या काम होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड यहाँ क्यों है, क्या काम है, और इसको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड के अंदर आप देख रहे हो इस तरह से, इसको बोल रहे हैं मैक्यूला डेंसा। ये क्या करता है बेटा, कि ये ना बताता है कि भाई अंदर ना सोडियम कम हो रहा है, ये बंदा जो है अंदर सोडियम कम हो रहा है, ये बंदा अब गिरने वाला है, ठीक है। तो आपको अंदर से क्या जाती है, फीलिंग आती है ना। Yes, ma'am. तो ये क्या करता है, जैसे सोडियम कम हो रहा है ना, तो ये बोलेगा कि भाई सोडियम कम हो रहा है अंदर, तो ये सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है ना, उसको थोड़ा बढ़ा देगा। या ये बोलेगा सोडियम बहुत ज्यादा हो रहा है, या ये बताएगा पानी बहुत कम हो रहा है, समझ गए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अभी आगे पढ़ोगे ना जक्स्ट्रा ये सब का, किस तरह से ये सेल काम करते हैं, रेनिन वगैरह, तब आपको और क्लियर होगा। अभी मुझे स्ट्रक्चर बताना था नेफ्रॉन का, तो मैंने सारे इसके जो भी पार्ट होते हैं, क्या क्या कहानियां होती हैं बता दी, ठीक है। अभी इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन पे अब हम आ जाते हैं डिटेल में। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, सबसे पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या क्या है इसमें, लाइन इंपॉर्टेंट लाइन, एपिथेलियल सेल है इसमें, ठीक है। पीसीटी स्पेशलाइज्ड है किसके लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल फेसिंग ट्यूब्यूल ल्यूमेन हैज न्यूमरस माइक्रोविली, इसमें माइक्रोविली होते हैं, वही ब्रश बॉर्डर, ठीक है, माइक्रोविली होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, जहां भी एब्जॉर्प्शन होगा बेटा वहां माइक्रोविली होंगे। हाँ पूछो, गलती से उठ गया, ठीक है। और ये जो सेल होते हैं ना, दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी क्वेश्चन आता है बेटा। यहाँ जो सेल हैं आपके, ये जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, Yes, ma'am. ठीक है, लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों होते हैं पता है, मैम एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, यहाँ पे एनर्जी Yes, लगती है। देखो जब भी हम ग्लूकोज को भेजेंगे कहीं, अमाइनो एसिड को भेजेंगे, NaCl को भेजेंगे, तो ये बड़े बड़े लोग हैं ना, तो इनको कहीं भेजने में क्या लगेगा, पैसा, है ना, Yes, पैसा ma'am. लगेगा ना, बड़े बड़े लोगों को सेल के बाहर भेजने में पैसा लगता है बेटा। बड़े बड़े लोग जब घर में आते हैं तो उनको घर तक छोड़ने जाना पड़ता है ना अपनी गाड़ी से,
पैसा लग जाता है, खर्च हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा भर भर के होता है। तो अगर आप अभी तक ये जानते थे कि एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देन यू आर रॉन्ग। सेल में मैम ये बहुत सारे रेप्लिकेशन करते माइटोकॉन्ड्रिया हैं हो फिजन सकते से। हैं, कम माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, और साथ ही साथ सेल में बहुत सारे गोल्गी apparatus हो सकते हैं, सेल में बहुत सारे लाइसोसोम हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। यस ठीक है, जैसे आपका अगर लीवर सेल है तो उसमें गोल्गी बहुत ज्यादा चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। आपका स्पर्म सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। आपका नेफ्रॉन है तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक है। फिर है बेटा आपका लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले प्रॉक्सिमल के बाद पीसीटी के बाद स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है डीसीटी। यू हेयर पिन शेप का होता है। यस, हाँ, बहुत अच्छे, बातें कर लो, है ना, बातें कर लो। मैम जो डीसीटी जब ग्लोमेरुलस के पास आता है तो वो कुछ कुछ केसेस में नहीं भी आता होगा ना? हाँ, कुछ कुछ केसेस में नहीं भी आता है, हमेशा नहीं। देखो बहुत सारे टाइप के आपके नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है ना, तो कुछ नेफ्रॉन ये काम करते हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब सबसे पहले नीचे जो जा रहा है लिम्ब, ओके, नीचे जो जा रहा है लिम्ब, इसके बारे में सुनो। ये थिक होता है, इसमें भी कौन से सेल है? क्यूबॉइडल है, पीसीटी की तरह, पीसीटी की तरह क्यूबॉइडल है, बट नॉट कंटेन, ब्रश बॉर्डर, बट नॉट कंटेन माइक्रोविली होता है, ठीक है, दैट मच ऑफ, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट आपका ब्रश बॉर्डर नहीं होता, माइक्रोविली बहुत कम, बहुत कम, मतलब निग्लिजिबल टाइप का। ठीक है। हाँ देखो लास्ट लाइन, नेक्स्ट तो है ही लाइन, इट हैज लेस माइक्रोविली एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन कंपेयर टू पीसीटी। ओके, इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है। फिर है असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं। असेंडिंग लिम्ब में आप देखोगे ऐसे जाके पतला हो जाता है, यूं होता है, यस शुरू में थिक होता है, फिर ऐसा थिन हो जाता है। दिस पार्ट हैज अ थीन सेगमेंट फर्स्ट एंड देन वाइडन। उल्टा बना दी क्या, पहले थीन है फिर वाइड। ठीक है। लोअर थिन सेगमेंट, जो पहला जो थीन सेगमेंट है उसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल होगा और उसके बाद क्यूबॉइडल होगा। बेटा जो ऐसे भी जहां भी पतली ट्यूब है, जहां भी पतली ट्यूब होगी उसमें क्या होगा आपका, हाँ उल्टा बना दिया, जहां भी पतली ट्यूब होगी वहां पे क्या होता है, सिंपल स्क्वामस होता है। भाई क्यूबॉइडल के लिए जगह ही नहीं है, और बाकी सब जगह क्या है, क्यूबॉइडल है। तो ओवरऑल आपने क्या समझा कि पूरे नेफ्रॉन में कैसा सेल है आपका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। कौन सा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है। और सिंपल स्क्वामस है कहीं कहीं पे। इज दिस क्लियर? यस तो मैम। इसके अलावा कुछ भी सेल आता आपको टिक नहीं करना है, क्यूबॉइडल है। जहां भी चौड़ा है क्यूबॉइडल है, जहां भी पतला है सिंपल स्क्वामस है। ठीक, बस यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ एपिथेलियम होगा ना कि है ना, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम तो ब्लड वेसल में होता है। क्लियर? डिस्टल नेफ्रॉन ऑल्सो lined by cuboidal epithelium. Distal convoluted tubules of a number of adjacent nephron open into common collecting duct. ये किस में खुल जाता है, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है। नाउ नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। यस, जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी, क्या अंतर है बेटा इसमें? देखो ये आपकी किडनी है ना, आपकी लूपस हैनले बहुत छोटा होता है और मतलब मेड्यूला तक नहीं एक्सटेंड हो पाता है कॉर्टिकल वाले में। ठीक है, ये आप ही की किडनी है, ओके, किसी और की किडनी नहीं है, आप ही की किडनी है। मैम हमारी किडनी में मेडुला ज्यादा होगा ना? कॉर्टिकल वाले में बेटा याद रखना, ये कॉर्टिकल रीजन तक ही ज्यादातर होता है। कॉर्टिकल रीजन देख रहे हो, ऐसे कॉर्टिकल रीजन में ही खत्म, ऐसा। लेकिन आप अगर जक्स्टामेडुलरी की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन कॉर्टिकल रीजन में तो कम होंगे और उसका लूप ऑफ हैनले काफी बड़ा होता है। और कहां तक जाता है,
मेड्यूला तक। मेड्यूला तक जाता है, इसीलिए उसका क्या नाम है, जक्स्टा मेड्यूलरी। यस मैम। मेड्यूलरी तक उसका लूप ऑफ हैंडले जाता है, उसका लूप ऑफ हैंडले काफी बड़ा होता है, ठीक है। मैम मैमल्स में मैक्सिमम होता है। हाँ, और इसमें ना वासा रेक्टा नहीं होगा, कॉर्टिकल वाले में वासा रेक्टा नहीं होगा, और इसमें वासा रेक्टा भी देखने को मिलेगा आपको, यस मैम। ठीक है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दीज नेफ्रॉन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 85%। ज्यादातर कौन सा होता है बेटा, आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है। वेट अ मिनट, मैं बता रही हूँ, ज्यादातर नेफ्रॉन कौन से होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे, ओके। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे, कॉर्टिकल से मतलब कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के पास पाए जाएंगे। लूप ऑफ हैंडले कहाँ पे होगा, कॉर्टेक्स में ही होगा। बहुत इसका छोटा सा पार्ट जस्ट टच करेगा कहाँ, मेड्यूला में। और इसमें पीसीटी डीसीटी तो होगा, लेकिन वासा रेक्टा क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। वासा रेक्टा क्या होंगे बेटा, एब्सेंट होंगे। मतलब आपका इफेरेंट तो जाएगा, लेकिन वो नीचे वासा रेक्टा नहीं बनेगा, यहां से वो यहीं के यहीं वापस चला जाएगा, पीसीटी में जाएगा, डीसीटी में, ऐसे करके चला जाएगा, समझ गए। वासा रेक्टा नहीं होगा उसके पास। इज दिस क्लियर? सुहानी पूछिए। मैम जैसे साइमा दीदी ने कहा कि मैमल्स में ये ज्यादा होते हैं, क्यों? बस होते हैं। अब बोलोगे लंग्स में एल्वियोलाई क्यों होते हैं ज्यादा, बस होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 5 फिंगर क्यों होते हैं, मतलब ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस होते हैं, है ना। फिर है आपका जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, अबाउट 50% ऑफ टोटल का कितना होगा बेटा, 15%। यहाँ पे जो आपका लूप ऑफ हैंडले है कहाँ तक जाता है, लूप ऑफ हैंडले आर लॉन्ग डिपिंग डाउन टू द मेड्यूला, मेड्यूला तक चला जाएगा, ठीक है। वासा रेक्टा पूरा प्रेजेंट होगा अच्छे से, जितना मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था सब कुछ प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड इन दिस नेफ्रॉन द इनिशियल पार्ट ऑफ डीसीटी, जो डीसीटी का है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो इनिशियल स्टार्टिंग पार्ट है, इज लोकेटेड क्लोज टू द माउथ ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, जो मैंने आपको बताया। यस मैम। बताया ना, बोमेन्स कैप्सूल के इधर घूम जाता है। यस मैम। बताया कि जो बोमेन्स कैप्सूल है आपका, भाई डीसीटी इधर घूम के आ रहा है ना। कितनी मजेदार बात है ना, इधर घूम के आ रहा है। जैसे रामदेव बाबा अपना पूरा हाथ घुमा के ऐसे ले आते हैं ना, पीठ है ना। मतलब आप नीचे इतने घूम जाओ अपने दोनों पैर के नीचे से कि ऊपर इधर इधर पीछे तरफ पूरा मुड़ जाओ, वैसे, है ना। तो ये भी वैसे मुड़ गया पूरा, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जक्स्टा मेड्यूलरी इज वेरी फ्लेक्सिबल, है ना। ठीक है, तो ये बोमेन्स कैप्सूल के सामने आ जाता है इन कांटेक्ट विथ बोथ एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे एफेरेंट इफेरेंट आर्टेरियोल है, यहाँ पे पीसीटी आ गया। बोल रहा है क्या हाल चाल है भाई, कैसा चल रहा है सब कुछ, बढ़िया तो है ना, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, क्लियर। यस मैम। यस मैम। इसको देख के ऐसा नाग वाली फीलिंग आ रही है ना, अचानक से नाग यूं आ गया। और क्या हाल चाल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यस पता नहीं तुम लोग इतना सोचते हो कि नहीं, पता मेरे ख्याल जाते हैं ऐसे। वाह मैम तो ग्लोबिन वाह, वाला जो इसमें स्ट्रक्चर 11th में आपने जो पढ़ाया था ग्लोबुलिन वाला, मैम वो तो एकदम ही नाग लगता है। हाँ ठीक है। अभी हम लोग और इसमें डिटेल में जब पढ़ेंगे बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म जब आप पढ़ लोगे मुझसे, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन लिटरली बहुत मजा आने वाला है आपको। फिर आपको लगेगा कि हाँ बहुत इजी तरीके से समझा है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को समझो। ये वाला पार्ट क्या है बेटा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। ये वाला पार्ट क्या है, मेड्यूला, मेड्यूला। ठीक है, मैं दूल्हा नहीं, मेड्यूला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आपका पीसीटी में देख रहे हो क्या क्या ले रहा है, क्या क्या वापस ले रहा है बेटा,
पानी वापस कर, है ना, बंदा मर जाएगा, सारा Sorry. पानी ले लिया है, सारा पानी ले लिया, 125 ml ले लियो, मर जाएगा आदमी, है ना। तो बोल रहा है NaCl वापस करो, विटामिन वापस करो, बहुत महंगी महंगी गोलियां खाई हैं इसने, ठीक है, K+, सब कुछ वापस करो मुझे, सब कुछ वापस करो मेरा कीमती सामान। ओके, यहां से भी NaCl वगैरह ले रहा है, लेकिन वापस क्या देगा बेटा, यूरिया वगैरह इसका वापस कर देगा, ठीक है। ये जो डिसेंडिंग लूप है, ये देखो यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा, वाटर। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या लिया जाएगा, वाटर लिया जाएगा, और यहाँ से क्या कलेक्ट किया जाएगा, NaCl। अच्छा, NaCl कौन कलेक्ट करेगा, वासा रेक्टा जो इधर आ रहा है, वासा रेक्टा NaCl कलेक्ट करेगा, और फिर क्या कलेक्ट करेगा, वाटर कलेक्ट करेगा। भाई वाटर भी तो रह गया, NaCl तो ले लिया, वाटर भी लेना है, ठीक है। तो NaCl भी कलेक्ट करता है और वाटर भी कलेक्ट होता है। तो आपको याद रखना, वाटर किस साइड से कलेक्ट करता है, डिसेंडिंग, और असेंडिंग साइड से क्या कलेक्ट करता है, NaCl, ठीक है। ओके ओके, काफी बता दिया। मैक्यूला डेंसा जो हमने अभी देखा, ये क्या है बेटा, जल्दी बताओ, मैक्यूला डेंसा क्या पढ़ा हमने। मैम DCT के सेल्स होते हैं वो। हाँ, DCT, द सेल्स ऑफ DCT एपिथेलियम, जो कि आ गया है किसके कांटेक्ट में, एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टेरियोल के कांटेक्ट में, ठीक है। मैक्यूला डेंसा, नाम से नहीं डरोगे अब। juxtamedullary cell, the smooth muscle cell of the walls of the both arteriole in contact with the DCT, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे इसको और अच्छे से डिटेल में, अभी आपको नहीं पढ़ना ये apparatus। मैम ये रेनिन को आपने हमें उस वक्त बताया था, ReNin और ReNin वाला, मुझे याद है। रेनिन वो वाले पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, क्या हम रिकैप कर लें इसको। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। साइमा अब नहीं बोलेगी, अब सिर्फ बोलेंगे ये लोग, सुहानी, अनम, तनिष्का, हाँ, एहसान, सभी बोलेंगे। चलिए लेट्स रिकैप। सबसे शुरू फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज कीजिए और ध्यान कीजिए कि मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया। मैम नेफ्रॉन, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में क्या बताया बेटा। मैम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, और ये Yes, यूरिनरी यही हमारा ट्यूब्यूल है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हिताशी, कितने हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं। मैम 2 मिलियन। 2 मिलियन एक किडनी में, या एक किडनी में 1 मिलियन। मैम एक किडनी में 1 मिलियन। हाँ, तो दोनों किडनी 1 मिलियन इन ईच किडनी, ईच किडनी, ठीक है। यूरिन नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन बता दो जल्दी से। रीवा। मैम रीवा, Bowman's capsule, ECT, Henle, loop of Henle and DCT और collecting duct। यस, रीवा में गजब का चेंज आया है, 6 बहुत parts। अच्छा। और मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा रीवा पे। बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हैंले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग duct। हाँ, कलेक्टिंग डक्ट। बट कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। ठीक है, सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। ओके, यस मैम। हाँ। फिर नेफ्रॉन में हमने क्या देखा बेटा, स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर में जो पैर जैसा स्ट्रक्चर था उसको क्या बोला हमने, क्यों।
पोडोसाइट्स। पोडोसाइट, वेरी गुड सृष्टि, पोडोसाइट्स बोला। ठीक है, पोडोसाइट्स बोला। पोडोसाइट्स के बीच बीच में जो गैप था उसको क्या बोला हमने? स्लेट्स। Slits. ठीक है। और स्ट्रक्चर में हमने किस 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 तरह के सेल पढ़े? कोमल, कोमल है ना, कोमल। बताओ आपका जो टफ टफ कैपिलरीज था उसमें कौन सा सेल था? उसमें स्क्वैमस एंडोथेलियम। वेरी गुड, स्क्वामस एंडोथेलियम था। ठीक है, एंडोथेलियम। कुछ बच्चों को ना ये वाला पार्ट बोरिंग लगता है, उनको लगता है हो गया हम तो पढ़ लिए अब हम जा रहे हैं, लेकिन आप तो रिवाइज करोगे नहीं, 10 मिनट तो दोगे नहीं ना इसके बाद, तो यही रिवाइज कर लो, है ना। स्क्वामस एंडोथेलियम, और क्या देखा बेटा? ये कहाँ था? ग्लोमेरुलस में। हमने क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर वो भी है ना, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल किसमें था? PCT. ठीक है, पीसीटी। ठीक है, इसको नेक भी बोलते हैं, इसका नेक भी बोलते हैं। अच्छा, हमने क्या पढ़ा कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल बोलेंगे, मेल्फिजियन कैनाल बोलेंगे, या मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स बोलेंगे बॉमेंस प्लस ग्लोमेरुलस को? मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स, यस, रीनल भी, कॉर्पस्कल्स। ठीक है, और रीनल कॉर्पस्कल्स भी बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन से देख लेते हैं कितना समझ में आया आपको। चलिए बताइए। आकांक्षा, पहला क्वेश्चन आपके लिए। आकांक्षा, पहला क्वेश्चन आपके लिए बेटा। ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? सी ऑप्शन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वेरी गुड। फिर मैम यहाँ पे नेक ऑफ नेफ्रॉन क्या है? नेक ऑफ नेफ्रॉन, जो पूरा नेफ्रॉन है ना, उसका आगे वाला पार्ट पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा नेफ्रॉन जो है, मतलब पीसीटी का पूरा पार्ट, उसको बोलते हैं नेक ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ओके मैम। लेकिन इसको अगर आपका नेक ऑफ नेफ्रॉन आता है और पीसीटी आता है तो आप पीसीटी ही लिखेंगे, द मोस्ट एक्यूरेट। वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड, ठीक है, जो भी यूरिया निकलेगा बेटा, जो भी यूरिया निकलेगा वो किसका 1/5 पार्ट होगा? ग्लोमेरुलस जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट निकला है वो कितना निकलता है? 125। 125 का 1/5 कितना होगा? 25. ठीक है बेटा, 25 ml यूरिया निकलता है डेली। ठीक है, 25 ml यूरिया डेली निकलता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। 180 liters per day. अब कौन बताएगा, कौन बताएगा? अनम, मुझे सारे बच्चों के नाम भी नहीं दिखते ना। प्रिंस है क्या क्लास में? प्रिंस है? हाँ, आ गए प्रिंस। चलो ये बताओ, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम वगैरह जहां पे रीअब्जॉर्ब हो रहा था, रीअब्जॉर्ब तो एक ही जगह हो रहा था ना, बताया कहाँ पे होता बेटा? हर्षित बताने के लिए तैयार है, वाह। प्रिंस बोलो, मुंह खोलो। भाई ये राजा है, राजा मुंह नहीं खोलता अपने, उनको बोलता है ना, सेवकों को। चलो अच्छा बेटा, प्रॉक्सिमल, हाँ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा। ठीक है, जो रीअब्जॉर्प्शन का काम, वापस मांगने का काम कौन कर रहा है? पीसीटी। दे 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 दे, है ना। और सेलेक्टिव सिक्रेशन का काम फिर कौन कौन करेगा? ट्यूबुलर सिक्रेशन, डीसीटी। ठीक है, हाँ
ठीक है। पूजा, पूजा जी। मैम मुझे एक डाउट था। नहीं, पहले मेरा डाउट खत्म करो तब आपका डाउट। चलिए आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। Which of the four parts of mentioned below does not constitute a part of single uriniferous tubule? कलेक्टिंग तो बोला मैम। Collecting. मैम कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। ये तो क्वेश्चन हो गया है ना। भारत माता की आंसर क्या होगा? जय। वही हो गया कि भाई फंक्शनल यूनिट क्या होगा, सबको पता है, नेफ्रॉन। नींद में भी सोए रहोगे एक थप्पड़ लगाएंगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी नेफ्रॉन, है ना। वही वाला हो गया। भारत माता की जय, सबको पता होना चाहिए। चलिए ये बताइए, ये कौन बताएगा? शिवानी। मैम ए ऑप्शन जो होगा वो होगा एफरेंट एंट्रियोल। ना 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 ना, देखो क्या पूछ रहा है। पोडोसाइट से कौन जुड़ा है? मैम बी। कौन जुड़ेगा बेटा? और कोई? मैम मैं बताऊं? मैम डी। डी, डी जुड़ जाएगा। मैम बी जुड़ेगा। मैम ए होगा क्या? ग्लोमेरुलस जुड़ेगा। मैम बी जुड़ेगा। कहाँ लगा के दिखाया था? कहाँ लगा मैम के दिखाया? ग्लोमेरुलस और बोवन कैप्सूल को। हाँ ये- ठीक है, वहां लगाया था ना वो उसने, बोमेंस में ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ था। यस मैम। ठीक है, चलो ये बताओ, द पार्ट बी, बी इज बोमेंस। कैप्सूल। इसमें क्या होगा? कौन सा एपिथीलियम बेटा? स्क्वैमस एपिथेलियम। वेरी गुड, स्क्वामस एपिथीलियम। चलो थैंक गॉड कि आपने ये नहीं बोला ब्रश बॉर्डर, वो डी में है ना, स्क्वामस एपिथीलियम। और इसमें क्या प्रेजेंट है? स्क्वामस एंडोथीलियम। यहाँ क्या प्रेजेंट है? स्क्वामस एपिथीलियम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स, इसका आंसर देंगे महक। महक जी, एम से क्वेश्चन है मेल्फिजियन। महक जी ये सवाल आपके लिए है। मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स बाबा मुझे खाएगी मैं बना दूं। शिवानी, चलिए ये क्वेश्चन पास होता है, फोन ऑफ फ्रेंड शिवानी को। चलो शिवानी बताओ जल्दी, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स। मैम वैसे नाम लिखो। हाँ बोलो। मैम सी ऑप्शन। सी, नहीं मैम सी ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन सी होगा। मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स में ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों होते हैं, दोनों का मिक्सचर है। तो आपको मिलता है 50 लाख रुपए सपने में। ठीक है, एंजॉय द 50 lakhs। और मैम सिर्फ मुझे पता है कि कैसे कंट्रोल किए मैंने अपने आंसर्स। आई नो। ठीक है, तो आपको सपने में 50 लाख, जिसने जिसने भी आंसर किए हैं सबको 50-50 लाख। आज मैं बहुत खुश हूँ, सबको बांट रही हूँ पैसे। मैम ठीक है? अकाउंट में नहीं आए बट सपने में आएंगे, नेहा मैम ने दिए थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा आपका इस चैप्टर का क्या क्या बन रहा है, जो आप कभी नहीं छोड़ सकते, दैट इज डू एंड डाई। दैट इज व्हाट? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और उसमें भी क्या? स्पेशली सेल्स कौन से प्रेजेंट है, सेल्स कौन से प्रेजेंट है। इसके बाद आपके कौन से पार्ट्स, पार्ट्स कौन कौन से हैं? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन और टाइप्स, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में भी क्या पूछा जाता है? दोनों का टाइप थोड़ी पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा पता है? कि कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, कौन वाला, कौन पाया जाता है बेटा? कॉर्टिकल। कॉर्टिकल, है ना। कितना परसेंट? 85%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ, पार्ट्स ऑफ, और फिर उसके बाद सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन
पीसीटी में होता है। ठीक है, नहीं मैम, डीसीटी में होता है, डीसीटी। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ओके, इज दिस क्लियर? सब क्लियर हो गया है ना? तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन। ये जो यूरिन बनता है, इतना तो देख लिया कि ऐसे ऐसे छाना जाता है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। मैम ठीक ये है। जो H2O रीएब्जॉर्प्शन होता है एक्वापोरिन्स में, ये डीसीटी में होता है या पीसीटी में? मैम मेरा इसमें कंफ्यूजन था। क्या क्या क्या, कौन सा रीअब्जॉर्प्शन? मैम H2O रीएब्जॉर्प्शन जो होता है एक्वापोरिन्स में, मैम वो नहीं, वो आपका इसमें होता है लूप ऑफ हेनले में। वाटर जब भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो वो आपका लूप ऑफ हेनले में हो रहा है। तो यूरिन फॉर्मेशन और काउंटर करंट ना, कोशिश करेंगे काउंटर करंट भी कर ले, ठीक है। और आपका होमवर्क क्या है बेटा? डीपीपी दिया हुआ है, बिटली लिंक पे जाइए। एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक आप कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, और एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो कीजिए। ये लेक्चर मतलब नोट्स जो है, नोट्स रिवाइज कीजिए। अगर आप नोट्स भी रिवाइज कर लेते हैं बेटा तो काफी है, ठीक है। और डीपीपी दिया हुआ है, वो आपको करना है। ओके, गो थ्रू दैट। ओके मैम। है ना? ये तो क्लास अच्छे से समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो मैम। मजा मैम आया? जो मैम जो एफिरेंट आर्ट्रियोल है वो ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है। अभी हाँ, एक्सेप्ट नहीं करता है वो। एक्चुअली बेटा बहुत सारे ऑक्सीजन लेकर के आता है। वो कहाँ से आया है? हार्ट से आया है ना, ऑक्सीजन लेकर के आया है। तो ऑक्सीजन वो देने की कोशिश करता है कि भाई ऑक्सीजन भी हम दे देंगे, लेकिन वो साथ में बहुत सारी चीजें लेकर के आया, तो बहुत सी चीजें गिर जाती हैं। तो फिर इफेरेंट वो काम पूरा करता है, और फिर इफेरेंट सारा ऑक्सीजन देते देते क्या हो जाता है? खुद डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, खुद में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसमें। ठीक है। ओके मैम।